हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सब मस्त, एकदम मज़े में। लाइफ अच्छी चल रही है आपकी? देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट और बेसिक पढ़ लिया था टेंस का। ये दो चीज़ें पढ़ ली। साथ में अपन ने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के फिक्स टाइप जो सेंटेंसेस थे उनको भी अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है बेटा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था मेरे से उसकी प्रैक्टिस आपने कर ली होगी। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट के कंसेप्ट पे चलते हैं। कौन सी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो एडवर्ब थी। क्या बेटा? एडवर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो भी एडवर्ब थी अपन उन पे चलते हैं बेटा। ये एडवर्ब बेटा आपके जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उनमें डायरेक्ट पुट की जाती है। इन एडवर्ब्स को देख के आप ये समझ सकते हो कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। ठीक है बेटा? बेटा आ जाओ, लिखते हैं। सबसे पहले आता है बेटा कौन सा आपका? ऑलवेज। ऑलवेज, नेवर, एवर, seldom, hardly, sometime, scarcely, daily, generally, usually, occasionally, occasionally, फिर रेगुलरली, हैबिचुअली, ठीक है बेटा। ये एडवर्ब बेटा आपको क्या मिल जाएगा? आपके सेंटेंसेस में देखने को मिल जाएंगी। इन एडवर्ब्स को आप देख के क्या कर सकते हो बेटा? ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। इसके अलावा बेटा आपको एवरी, एवरी के साथ में क्या आएगा बेटा? टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा? टाइम। जैसे एवरी मंथ, एवरी मंथ, एवरी वीक, और ऐसे बेटा एवरी डे हो गया, एवरी ईयर हो गया, है ना? ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा बेटा जैसे एवरी है तो बेटा ईच भी बन जाएगा। ईच के साथ में बेटा टाइम, तो ईच डे, है ना बेटा? ईच मॉर्निंग। तो ऐसे ये बेटा आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बेटा आपको वंस, ए वीक, मंथ, ना बेटा, ईयर, डे। फिर वंस आया बेटा तो ट्वाइस भी हो सकता है बेटा। ट्वाइस ए वीक, वीक में 2 बार, है ना? लिखते हैं ना, वीक में 2 बार मैं ओनली खेलने जाता हूँ। मंथ में 2 बार मैं स्कूल जाता हूँ। ऐसे कई बहुत सारे अपने बच्चे होते हैं जो महीने 2 महीने में 1-2 बार आते हैं अपना दिखाने के लिए, सब फ्रेश दिखाने के लिए कि हाँ सर देखो मैं भी स्कूल में प्रेजेंट हूँ, मैं भी आपका एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है बेटा? तो ये सारी की सारी एडवर्ब्स जो है बेटा आप देख सकते हो, इनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है बेटा। इन एडवर्ब्स को डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है, तो आप इनको याद रखेंगे बेटा। ठीक है बेटा? अब इन एडवर्ब्स पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और एग्जाम में कैसे पूछा जाते हैं क्वेश्चन आपसे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ताकि आप ये समझ पाओ और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाओ।
ठीक है बेटा। तो बेटा देखो, रमन ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। बेटा यहाँ पे देखो ऑलवेज आया, इस ऑलवेज से आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कौन सा टेंस है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है बेटा, किससे पता चला आपको, इस ऑलवेज को देख के, क्योंकि सर ने बताया था कि ऑलवेज का यूज अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट में करते बेटा। रमन बेटा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। रमन क्या है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सेंटेंस अपना अफर्मेटिव है। तो बेटा देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने हमने एस ऐड किया बेटा, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस ऐड करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी दिख गया आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस को ऐड कर दिया बेटा। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई बेटा। Ronnie never comes here। देखो बेटा, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था, है ना बेटा, ये क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ में ये एडवर्ब यूज किया आपने बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और बेटा यहाँ पे क्या लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ईएस का ऐड कर दिया। तो समझ पा रहे होंगे आप कि इन एडवर्ब से आप किस तरह से इन सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करते हो। बेटा ये तो आपके हो गए बेटा क्या, जनरल सेंटेंसेस, जो हमें ये समझना था कि ये एडवर्ब सेंटेंस में किस तरह से पुट की जाती है। बट बेटा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो आप समझ लीजिए। ठीक है बेटा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो समझ लीजिए बेटा, फिर आपका ये टाइप क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट। जैसे कि मैं कहूँ वी, फिर क्या आएगा बेटा आपका, ऐसे एडवर्ब दी हुई होगी आपको, आपकी ऑलवेज बेटा आपको ब्लैंक स्पेस मिल जाएगा, और यहाँ पे आपकी क्या आएगी बेटा, वर्ब। ठीक है बेटा, वी ऑलवेज, और फिर क्या आ गया बेटा, ब्लैंक स्पेस आ गया, और यहाँ पे आपकी क्या आ गया बेटा, एडवर्ब मिल गई। ठीक है, एट होम। ठीक है बेटा, अब इस वर्ब की आपको करेक्ट फॉर्म क्या करनी थी बेटा, यहाँ फिल करनी है। क्या करनी है बेटा, करेक्ट फॉर्म यहाँ इस ब्लैंक स्पेस में फिल करनी है। तो बेटा देखो ये क्या है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है बेटा। ये एडवर्ब आपको दिखा रही है कि ये कौन सा है, इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ये कौन सा दिखा रही है आपको बेटा, इस एडवर्ब से पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं बेटा, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं विदाउट एस और ईएस। तो यहाँ क्या लगा दिया मैंने, प्ले। आया समझे बेटा। ऐसे बेटा एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, आई एंड माई ब्रदर। फिर ये बेटा यहाँ पे आ गया वैक। अब ये आपको आपकी जो वर्ब थी वो ब्लैंक स्पेस के बाद में मिलेगी बेटा। एट
5 AM every मॉर्निंग। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ पे देखो, आई एंड माई ब्रदर, मैं और मेरा भाई, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं आपके साथ में, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो इसी सेंटेंस के लास्ट में देखो आपको एवरी मॉर्निंग मिल गया। कौन मिल गया? एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग आपके रोटेशन को दिखा रहा है कि नहीं, कि डेली आप ये वर्क करते हो, ऐसा कुछ करते हो, है कि नहीं बेटा। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये आपका कौन सा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कौन सा है बेटा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। इससे पता चल गया बेटा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में विद प्लूरल सब्जेक्ट हम क्या करते हैं बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया करते हैं। तो वेकअप एज इट इज आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा। जहाँ बच्चों को कोई डाउट हो रहा हो बेटा, तो वो सोच रहे हो कि सर हेल्पिंग वर्ब तो यूज की नहीं, तो बेटा लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डू डज का यूज नहीं करते हैं, ओनली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम डू और डज का यूज किया करते हैं। ये बेटा बातें याद समझ में आएंगी आपको। इसके बाद बेटा आपका ये वाला टेंस तो यहीं पे ख़त्म होता है। अब आप खुद सेल्फ इसकी क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने डाउट बनाइए अच्छे से, और उनको कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। वैसे तो आपके कुछ डाउट बनेंगे नहीं, फिर भी अगर कुछ बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में उनको लिख सकते हैं, आपके डाउट ज़रूर से लिए जाएंगे बेटा। और वैसे भी जैसे ही प्रेजेंट वाला पार्ट अपना ख़त्म होगा, तो मैं जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, उन सब की आपको प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है बेटा, विथ रीजन। ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिए बात खत्म, नहीं बेटा, पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी बेटा। नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखो बेटा, इसके लिए मैंने आपको कहा था कॉन्टिन्यूअस के लिए कि ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग प्रोसेस मतलब आपके एक्शन का एक ऐसी कंडीशन जो अभी तक खत्म नहीं हुआ बेटा, एंड नहीं हुई है। ठीक है, एंड नहीं हुआ मतलब कॉन्टिन्यूसली उसमें प्रोग्रेस तो चल रही है, खत्म अभी हुआ नहीं है बेटा। सबसे पहले बेटा इसकी लिखते हैं बेटा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है बेटा, इज, एम और आर। इज का यूज किसके साथ करते हैं बेटा, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं बेटा, ही, सी, इट और कोई भी नेम हो बेटा, है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। एम का यूज करते हैं बेटा ओनली आई के साथ, अदर किसी के साथ एम का यूज नहीं करते हैं। साथ में बेटा आर का यूज किया जाता है किसके साथ में, विथ प्लूरल, विथ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं बेटा, वी, यू, दे। ठीक है बेटा, और कोई भी इसके अलावा कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ भी आप क्या लगाओगे, आर का यूज करोगे। साथ ही बेटा इसकी जो मैन वर्ब होती है बेटा, वो कौन सी होती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। ये पहले अपन ने पढ़ रखा है बेटा, इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है बेटा। बेटा इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। माई मदर इज
प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है बेटा। अब बेटा मदर क्या थी बेटा? सिंगुलर थी। मदर क्या थी बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बेटा इसी के साथ में, इसी की वजह से हमने क्या यूज किया यहाँ पे बेटा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की बेटा अपन ने। और यहाँ देखो बेटा अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया बेटा। ठीक है बेटा। किसको? क्योंकि उनका जो एक्शन है अभी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है बेटा, एंड अभी हुआ नहीं है बेटा। साथ में बेटा अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो क्या बन जाएगा? माई मदर इज नॉट प्लेइंग कार्ड्स। अब देखो बेटा यहाँ पे ये तो सिंगुलर था बेटा, सबको दिख रहा है बेटा, इसीलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की हमने। ठीक है बेटा। यहाँ देखो बेटा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद मैंने किसका यूज किया? नॉट का यूज किया। किस लिए? सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई है बेटा। ये जो नोट की जो प्लेस है वो फिक्स होती है बेटा। क्या है बेटा? नोट की जो प्लेस है वो क्या होती है बेटा? फिक्स होती है। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब ही इसका यूज किया जाता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, कहीं और इसका यूज आप नहीं करो। ठीक है बेटा। ये बातें समझ में आई होंगी आपको। आगे बेटा चलते हैं इसके कुछ एडवर्ब्स के ऊपर। इसकी जो एडवर्ब हैं उन पे डिस्कशन करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा आप इन चीज़ों का बार बार रिवीजन करेंगे बेटा, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा और छोड़ दिया, है ना बेटा? इनको ऐसा नहीं करना है। देखो बेटा एडवर्ब लिखो इसे। एडवर्ब, एडवर्ब का यूज किया तो बेटा सबसे पहले एडवर्ब होती है इसकी क्या बेटा? स्टिल, नाउ, टुडे। ठीक है बेटा। एट प्रेजेंट, करंटली, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इसके बाद है बेटा दीज डेज, नाउ डेज। तो ये सारे के सारे क्या हो गए बेटा? इसके एडवर्ब हो गई। इनके अलावा बेटा एक एडवर्ब और होती है बेटा इसकी, क्या? दिस के साथ में कोई भी आपका टाइम दे रखा हो बेटा। कैसे बेटा? जैसे दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग। ठीक बेटा, देख पा रहे हो बेटा? अब बेटा इस दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, तो आगे दिस ईयर भी हो सकता है, दिस वीक भी हो सकता है कि नहीं? समझ रहे हो बेटा? ये और जब भी जिसके साथ में आपको क्या मिले बेटा? अगर टाइम देखने को मिल रहा है, क्या? जिसके साथ में कोई भी टाइम अगर देखने को मिल रहा है ना बेटा, तो आप क्या लगाओगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वहां पे यूज करो। ठीक है, समझ में आ रही बातें? देखो बेटा अब इन एडवर्ब्स का सेंटेंसेस में किस तरह से यूज होता है वो देख लो बेटा। मैंने क्या लिखा? एक सेंटेंस लिखता हूँ, नाउ, अभी, आई एम टीचिंग। नाउ आई एम
टीचिंग। देखो बेटा, अभी इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, टीचिंग करवा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ ना बेटा मैं, ये सेंटेंस मैंने लिखा। तो नाउ के साथ में अपन क्या करेंगे बेटा, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या लगाया मैंने, आईएनजी लगाया बेटा। और बेटा आई के साथ अभी अपन ने लिखा था कि सर ओनली आई के साथ ही हम क्या करते हैं, एम का यूज करते हैं, अदर किसी के साथ में एम का यूज हम नहीं करते। समझ में है बेटा कहानी। कुछ और भी लेते हैं बेटा, जैसे कि क्या लिखा मैंने, एट प्रेजेंट I and my friends are doing something। देखो बेटा, इस एडवर्ब को देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बेटा, इससे मुझे क्या पता चला कि ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बेटा ये दोनों मिलके आपको क्या बना रहे हैं बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट बना के दे रहे हैं बेटा, है कि नहीं। और इस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में मैंने क्या यूज कर लिया बेटा, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब यूज की बेटा। ठीक है बेटा, और ये फिर बेटा इसी के साथ में क्या आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या लगा दिया मैंने, आईएनजी। ठीक है बेटा, समझ पा रहे होंगे आप, है कि नहीं। इन एग्जाम्पल्स को मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, इन एडवर्ब्स को देख। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अपना चलते हैं कि एग्जाम में इन एडवर्ब्स पे डिपेंड क्वेश्चन कैसे आएंगे, है कि नहीं बेटा। ये तो अपन ने सीख लिया कि एडवर्ब्स का यूज करके सर हम सेंटेंस को बिल्कुल आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो आगे देखो बेटा कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा बेटा। तो मैंने लिखा करंटली माई ग्रैंडफादर फिर बेटा आपको क्या दे देगा, ऐसे ब्लैंक स्पेस दे देगा। क्या दे देगा बेटा, ब्लैंक स्पेस देगा। साथ में आपको यहाँ पे जो वर्ब यूज करनी है ना बेटा, इस ब्लैंक स्पेस में वो लिख के देगा बेटा, म्यूजिक। ठीक है बेटा, ये सेंटेंस दिया। अब इस सेंटेंस में मुझे बेटा, सेंटेंस के स्टार्ट में बेटा ये मुझे क्या मिल गई, मेरी एडवर्ब मिल गई। क्या मिल गई बेटा, एडवर्ब मिल गई। इस एडवर्ब को देख के मुझे ये समझ में आ गया कि सर ने मुझे बताया था कि करंटली वर्ड जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज किया जाता है। ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं तो बेटा ये क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा। क्या है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हम इज का यूज करते हैं बेटा, है कि नहीं। अब बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की मैन वर्ब क्या होती है, सर मैन वर्ब में लिखते हैं बेटा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। सर क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सर ठीक है, तो ये लो जी हमने भी लगा दी फिर आईएनजी। आया बेटा समझ में, कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप एग्जाम में, है कि नहीं। समझे बेटा बात को। चलो बेटा, तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी बेटा। ठीक है, अब इन एडवर्ब्स को लेके आप प्रैक्टिस करोगे। मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलता हूँ बेटा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट होता है बेटा, इसी के भी क्या होता है बेटा, कुछ फिफ्थ टाइप सेंटेंस होते हैं, उनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को अपन स्टॉप करेंगे बेटा। कुछ फिक्स्ड टाइप जो सेंटेंस होते हैं बेटा, उनको भी देख लेते हैं। तो न्यू हेडिंग डाल दो क्या बेटा, फिक्स्ड टाइप सेंटेंस। ठीक है बेटा, फिक्स्ड टाइप सेंटेंस। तो बेटा सबसे पहला डालोगे क्या बेटा, फिक्स्ड प्लान
ऑफ फ्यूचर। बट बेटा ये किसके लिए होगा? सेल्फ। किसके लिए होगा बेटा? सेल्फ। बेटा लास्ट लेक्चर में जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट को पढ़ रहे थे तो फ्यूचर के फिक्स्ड प्लानिंग हमने वहाँ पे भी पढ़ी थी बेटा, है कि नहीं? फ्यूचर की फिक्स्ड प्लानिंग हमने वहाँ पे भी पढ़ी थी। बट बेटा वो जो फ्यूचर की फिक्स्ड प्लानिंग थी वो क्या थी? न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनने के लायक थी। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा? सेल्फ, मतलब खुद के लिए। अब मेरे लिए जो भी वर्किंग रहेगी वो कौन सा न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनने वाली है? मतलब जनरली कोई भी ऐसा वर्क जो हम क्या करते हैं बेटा फ्यूचर के लिए डिसाइड करते हैं। ऐसा क्योंकि मैंने केवल खुद के लिए लिखा बेटा? कॉन्टिन्यूस कहते हैं टेम्परनेस को दिखाता है बेटा, मतलब आपका कोई भी मूवमेंट है वो चेंज हो सकता है, बदल सकता है, परमानेंट नहीं होगा। तो ऐसे एक्शंस के लिए अपन कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं बेटा। तो अपनी खुद की फ्यूचर की प्लानिंग तो कभी भी हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। जैसे मुझे कल मेरे ब्रदर से मिलने जाना है, लेकिन अर्जेंटली मुझे कोई दूसरा वर्क हो गया, मैं वहाँ निकल जाता, है कि नहीं? तो मेरी प्लानिंग चेंज हो गई। आई बात समझ में? अरे समझ पा रहे हो ना बेटा? तो जैसे इसका एग्जाम्पल ले बेटा, तो आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स। टुमारो। देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों से मिलने। ठीक है, कब? कल के लिए बेटा। आई बात समझ में? कब जाऊँगा? कल जाऊँगा। अगर मैं कल जाऊँगा बेटा तो ये मेरे फ्यूचर की प्लानिंग ही की ना बेटा मैंने। और इस फ्यूचर की प्लानिंग के लिए बेटा देखो मैंने क्या यूज़ किया है बेटा? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस यूज़ किया है। ठीक है बेटा, समझ पा रहे होंगे आप? इसके लिए बेटा दूसरा हो गया बेटा आपका क्या? चेंज इन एक्शन। कैसे बेटा चेंज इन एक्शन? कैसे बेटा एक बात बताओ मुझे, क्या कभी भी आप ट्रेवल जो करते हो, किसी बस में सफ़र करते हैं, ट्रेवल करते हैं अपन बेटा, तो क्या परमानेंट उसी में बैठे रहते हैं बेटा? नहीं है ना। अपन एक स्टॉपेज पे बैठते हैं, दूसरे पे उतर जाया करते हैं, है कि नहीं? 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, फिर बाद में भी अपन अपना स्टॉपेज को ब्रेक करते हैं और अपन क्या करते हैं? उससे निकल जाया करते हैं, है कि नहीं? या फिर जैसे आप किसी रेंटेड हाउस में रहते हो बेटा, तो क्या परमानेंट उसी जगह पे रहोगे? नहीं रहोगे ना बेटा। मतलब थोड़े टाइम के बाद में 1 महीना 2 महीने बाद क्या करोगे? उसको छोड़ के दूसरी जगह चले जाओगे या अपने घर वापस आ जाओगे। तो वो आपके चेंज को तो दिखा रहा है बेटा, है कि नहीं? थोड़े बहुत समय के लिए आपने कोई नया वर्क स्टार्ट किया और बाद में उसको स्टॉप कर दिया, तो वो आपके चेंज इन एक्शन को तो दिखा रहा है ना बेटा। आप खाना खाना स्टार्ट किया आपने बेटा, खाना खाना आपने स्टार्ट किया, आफ्टर सम टाइम आप क्या करोगे? खाना खाना बंद कर दोगे और कुछ और काम करने लग जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट आप बैठ गए हो खाते ही जा रहे हो आप, है कि नहीं? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चेंज इन एक्शन समझ में आया बेटा? तो बेटा सिंपल सी बात है, चेंज इन एक्शंस को आप अपने जनरल एग्जांपल से दिखा सकते हो। क्या? वी प्लेइंग कार्ड्स टुडे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये सेंटेंस समझ में आया बेटा? को ये प्लूरल सब्जेक्ट था, इसके साथ में मैंने क्या ही बेटा प्लूरल की ही मैंने क्या लगा दी बेटा यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब यूज की, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई। ठीक है बेटा। और बेटा ये देखो इसमें आपकी एडवर्ब भी यूज की गई है। इस एडवर्ब से भी आप ये समझ सकते हो कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। ठीक है बेटा। इसके बाद में बेटा आपके नंबर 3 पे इसका जो टाइप है वो आता है कौन सा? देखो बेटा, annoying
अनोइंग स्टेटमेंट। क्या होगा बेटा? अनोइंग स्टेटमेंट। बेटा अनोइंग स्टेटमेंट कैसे? बेटा काफ़ी सारी टाइम बेटा आपने देखा होगा, काफ़ी सारी टाइम काफ़ी ऐसे बार बार आप ऐसी चीज़ महसूस करते हो कि आप जो चीज़ नहीं चाहते हो वो आपकी लाइफ में क्या होता है बेटा? होता रहता है। आप नहीं चाहते, आप कभी चाहोगे कि आप लगातार किसी चोर से मिलो, किसी मर्डर से मिलो? नहीं होता है ना। हमारे घर पे बेटा कोई भी वर्किंग करते हैं और हमारे साथ कोई फॉल्ट होता है, कुछ भी हमारा फॉल्ट होता है, तो हम अपने फैमिली मेम्बर्स से, जो अपने एल्डर्स हैं, उनसे छुपाने की कोशिश करते हैं और कभी नहीं चाहते कि उनको पता चले, है कि नहीं? फिर भी उन्हें पता चल जाता है बेटा, फिर भी उन्हें पता चल जाता है। तो ऐसे स्टेटमेंट जिनको आप क्या करते हो बेटा? चाहते नहीं, फिर भी आपके साथ में वो चीज़ें हो जाती हैं बाई चांस। ठीक है बेटा। इसके अलावा बेटा क्या हो गया? देखो नंबर 4 पे मैं लिखता हूँ क्या? लाइकहुड। लाइकहुड एंड इंटेंशन। लाइकहुड या इंटेंशन तो आपका फिक्स्ड प्लानिंग में आ गया बेटा। ठीक है। लाइकहुड कैसे बेटा? देखो बेटा, आप अभी कोई एक्शन कर रहे हो, मतलब जारी नहीं किया, आपने कोई प्लान भी नहीं किया, बट आपने जो एक्शन है, अपनी मूवमेंट्स हैं, उस एक्शन पे स्टार्ट भी नहीं किया। अचानक से कोई मूवमेंट बना और आप कहीं कोई एक्शन स्टार्ट कर दिया, तो आपसे कोई दूसरा कैंडिडेट ये पूछता है कि बेटा भाई तू क्या कर रहा है कि नहीं बेटा? आप क्या कर रहे हो, ये अगर आपसे कोई पूछता है बेटा, तो वो वाला केस किस में बनता है बेटा? लाइकहुड। ठीक है बेटा, समझ में आया? जैसे ये दो ब्रदर्स हैं, ये अपना क्या कर रहा है बेटा? रीडिंग कर रहा था। क्या कर रहा था बेटा? रीडिंग कर रहा था। तो ये रीडिंग करते करते ये रूम के अंदर आए ये भैया जी और आके पूछा कि क्या कर रहे हो? तो इसने अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि अभी अभी मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है कि नहीं? मैं पढ़ रहा हूँ। आए बात समझ में बेटा? इसके बाद बेटा एक वर्ड जो आप रोज सुनते हो क्या बेटा? ट्रेंड। क्या बेटा? ट्रेंड नंबर 5 पे आता है कि बेटा आपका ट्रेंड। अब बेटा ट्रेंड वर्ड से आप हमेशा दिमाग में आता होगा ट्रेंडिंग। बिल्कुल बेटा वो सही जा रहे हो। अगर ट्रेंडिंग आपके दिमाग में आ रहा है तो आप क्या बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा। ठीक है बेटा, ये वर्ड। अब ट्रेंडिंग हो गया, डेवलपमेंट है, इंक्रीज एंड डिक्रीज है। ट्रेंडिंग, डेवलपमेंट, है ना, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये सारे के सारे एक जैसे वर्ड है। ट्रेंडिंग कैसे बेटा? जैसे आपको स्पीच दिया, किसी सेलिब्रिटी के बारे में आपने कोई स्पीच दिया और वो स्पीच में आपने कुछ नेगेटिव थॉट डाल दिए बेटा, तो थोड़े बहुत समय के लिए वो बातें आपके आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ट्रेवल करती हैं। 1 to 2nd 3rd 4th, हर किसी पर्सन के पास वो बातें पहुंच जाया करती, लेकिन थोड़े बहुत समय के लिए रहती बेटा, परमानेंट तो नहीं रहती ना, है कि नहीं? तो कोई भी थॉट या कोई चीज़ थोड़े बहुत समय के लिए आपके एनवायरनमेंट में ट्रेवल कर रही है, बार बार आपके सामने आपको फेस कर रही है, घूम फिर के आपके पास में आ जाती है। ऐसे ही डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट किसी कंपनी का जो डेवलप करने का जो ग्राफ है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता ना बेटा, कभी ज़्यादा तो कभी कम रहता है कि नहीं? तो डेवलप का बेटा क्या होता है बेटा? उसको यूज़, ये डेवलप जो वर्ड है वो बेसिकली किस में यूज़ करते हैं अपन? कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं बेटा। ठीक है, मतलब किसी की ग्रोथ को आप लगातार दिखा रहे हो ना, तो कहाँ यूज़ करोगे आप? कॉन्टिन्यूस के अंदर। इंक्रीज और डिक्रीज भी यही है बेटा। जैसे आपका वाटर टैंक है, उसमें जो आपकी टैप होती है, अगर आपने उसको ओपन किया तो वाटर लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होता है बेटा, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता है ना बेटा। तो इंक्रीज और डिक्रीज वाले केसेस भी हम परसेंट कॉन्टिन्यूस में ही रखते हैं बेटा। ठीक है बेटा, ये टेम्पररी एक्शंस को दिखा रहा है बेटा। कॉन्टिन्यूस किसको दिखा रहा है? आपका टेम्पररी एक्शन। बेटा यहाँ तक आपके जो कॉन्टिन्यूस की जो बातें थी वो आपकी ख़त्म हो गई हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी थॉट्स आपका पास में हो कि सर क्या इन सेंटेंस को भी हम कॉन्टिन्यूस में बना सकते हैं,
तो आप उन चीज़ों को मुझे कमेंट में बता सकते हो, हम उन पर आपको अलग से क्लास प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है बेटा, आप इन चीज़ों को लेके अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा।